ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 5 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को, कितना सुंदर आज का गीत था, नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं। भक्ति मार्ग में कितनी ठोकरें खाई, कहां कहां नहीं गए, तीर्थ स्थलों पे गए कि भगवान एक झलक तो दिखा दो। तीर्थों पे गए और गुफाओं में गए, कंदराओं में गए, कितने गुरु गुसाइयों के पास गए, कभी गंगा स्नान किया, कभी कुछ किया। दुनिया भर के स्थानों पे जाके एक ही भावना के कभी तो भगवान आप मुझे एक झलक दिखाएंगे। तब बाबा ने कहा, हाँ ये बच्चे तुम मुझे पुकारते रहे, नैनहीन को राह दिखाओ, कि मैं नैनहीन अर्थात ज्ञान का नेत्र नहीं। अब बाबा आके हम बच्चों को राह दिखाते हैं। और बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मैं सब कहते हैं सदगति दो, मैं हूं सर्व का सदगति दाता, आके सारे विश्व की आत्माओं की सदगति करता हूँ। हाँ, हे पतित पावन, आके हम पतितों को पावन बनाओ, मैं हूं पतितों को पावन बनाने वाला। तो बाबा बाबा ने कहा आत्मा ही है बच्चे, देखो वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए बच्चों को पहले पहले आत्म अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, ये है तुम्हारी बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी जहां तुम ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हो। आज बाबा की महिमा भी आई कि बच्चे, बाबा जो है तुम बच्चों को, हाँ, कैसे पतितों को पावन बनाने वाला, पतित पावन है ऊंचे ते ऊंचा, कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उससे ऊंचा तो कोई हो नहीं सकता, वो सबसे ऊंचा है। फिर बाबा ने कहा कि देखो, शिव बाबा को ईश्वर भी और परम पिता भी कहते हैं, है ना। और फिर बाबा ने कहा देखो, 3 बाप है ना, एक है लौकिक बाप, एक है अलौकिक बाप, और एक है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सबका अपना, अलौकिक पिता श्री ब्रह्मा, और पारलौकिक है शिव बाबा, उसे शिव भी कहते बच्चे। हाँ, सदा शिव कहते, ऊंचे ते ऊंचा है, सदगति के लिए आते हैं, कहते लिबरेट करो बच्चे, मैं लिबरेट करता हूँ। जब रात्रि हो जाती, बिल्कुल विकारों में पतित हो जाते, तो मैं आके लिबरेट करता हूँ। फिर बाबा ने कहा ये देखो बच्चे, 5000 वर्ष का चक्र है जो हूबहू रिपीट होता रहता है। अब है पुरुषोत्तम संगम युग, बाबा आके तुमको पुरुषोत्तम बनाते हैं। तुम पूरा 84 जन्मों का पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा ने कहा सृष्टि चक्र को भी समझना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, तुम्हें कांटों से फूल बनाने की सेवा करनी है, क्योंकि सतयुगी फूलों का बगीचा बन रहा है, तो उस फूलों के बगीचे में सबको फूल बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने कहा सब रावण की जेल, हेल में पड़े हुए हैं, चारों ओर विकारों का ही साम्राज्य है, सब विकारों के अधीन हो गए। बाप आके अब इस हेल से सबको मुक्त करते हैं। सभी बाबा ने कहा पतित हैं, तो बच्चे तुम्हें कभी भी कोई भी विकारों के अधीन कोई भी बुरा कर्म नहीं करना। हाँ, खासकर रात को चेक करना चाहिए, कोई मेरे से आज बुरा कर्म तो नहीं हुआ, श्रीमत के विरुद्ध कर्म तो नहीं हुआ। हुआ तो उसको फिर जरूर जो है बाबा से क्षमा मांग के उसे वो करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा भारत सबसे ऊंचते ऊंच खंड है, उससे ऊंचा खंड कोई नहीं है। बाबा ने कहा रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना, वही सबको वही सबको सुनाना है। बाबा ने ज्ञान सुनाया हम बच्चों को, हमारा फर्ज है आगे उसको बांटते रहना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम कौन हो, तुम हो ईश्वरीय संतान। इस ईश्वर ने इस वक्त डायरेक्ट आके तुम उसके बच्चे बने हो। ईश्वर ने आके तुमको एडॉप्ट किया है। ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो गॉड फादर इस वक्त आके हम बच्चों को अपना बच्चा बनाते हैं। तो कितना ना खुशी होनी चाहिए कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ईश्वर का बच्चा हूँ। तो और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अब क्या करेंगे, चलते फिरते उठते बैठते
बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसी से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बच्चे जाते हैं कहीं, हाँ, भक्ति मार्ग में गंगा स्नान करते, सोचते कि पाप सारे कट गए। कट गए तो फिर अगले साल फिर गंगा स्नान करने आते। पाप पानी की नदियों से निकटने वाले वो ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे, तब तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, वैसे पाप कटने वाले नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं पाप करते रहो गोता लगाते रहो, नहीं, ज्ञान गंगा में गोता लगाओ, योग की अग्नि जलाओ, तब तुम्हारे सारे पाप कटेंगे, विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा ने कहा मुझ अपने पिता एक शिव बाबा को याद करो तो पावन बनेंगे। आत्मा समझ बाप को याद करने से ही तुम पवित्र बनते जाएंगे, ऊंचते ऊंच बनते जाएंगे। फिर बाबा ने क्या कहा, फिर तुम्हें धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, कभी कहाँ धक्के कभी कहाँ धक्के। हाँ, तो तुम्हारी बुद्धि एक में टिक जाएगी। तो उसके लिए बाबा ने कहा सिर्फ बच्चे बाप को याद करो, यह है याद की यात्रा। हाँ, यात्रा लगातार चलती रहनी चाहिए ना। हाँ, अखंड यात्रा, टूटे नहीं। हाँ, थक नहीं जाना इस यात्रा करते करते। तो यात्रा जितना करेंगे उतना बाबा के निकट पहुंच जाएंगे। हर वक्त हमें याद का उपाय करना चाहिए, जितना बाप को याद करेंगे उतना हम पावन बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, अब तो ये सृष्टि का अंतिम समय और परिवर्तन होना ही है। हाँ, किस किस तरह देखो, हमें सोच के चलना चाहिए, विनाश तो सामने खड़ा है ना। कभी भी शरीर छूट सकता है, कोई देरी नहीं लगती, अचानक शरीर छूट सकता है, लेकिन हमें उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा कि क्या एवर रेडी बनने का। फिर सतयुगी दुनिया में बाबा ने कहा देखो बच्चे, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, एक भी पतित नहीं पावन दुनिया में। लक्ष्मी नारायण जो पहले राधा कृष्ण थे, अलग अलग राजधानी के थे बच्चे, फिर स्वयंवर के बाद वो लक्ष्मी नारायण बने। ऐसे वो है पावन आत्माओं की दुनिया। भारत 5000 वर्ष पहले हेवन था, सोने के महल थे बच्चे। तुम्हें कितना मैंने धनवान बनाया था, कितना अपार सुख दिया था, हीरे जवाहरात के महल दिए थे, वो सब कहाँ गवाए। दो बाबा को हिसाब, बाबा हिसाब मांगता है, कहाँ गवाए। हाँ बच्चे, तो सब, हाँ, कैसा डिटिज्म था, चारों ओर सुखधाम था। ऐसी सुंदर दुनिया में तुम रहते थे। विकारों के अधीन होके बाबा सब गवा दिया, विकार डाकू ले गए, सब कुछ लूट गए। कहाँ गवाया, हिसाब मांगता है ना बाबा, हिसाब तो मांगेगा ना। अच्छा, वरदान में आज बाबा ने कहा निंदा स्तुति जय पराजय सब में एक समान स्थिति रखने वाले, बाप समान संपन्न संपूर्ण भाव। चाहे निंदा करे कोई कितनी, चाहे स्तुति करे, निंदा में भी अवस्था ऊंची और स्तुति में तो ऊंची रहती है, लेकिन निंदा भी ऐसे लगे मेरे ऊपर ले जाने का साधन है। निंदा स्तुति, मान अपमान। हाँ, फिर बाबा ने कहा मान अपमान और जय पराजय सब में एक समान रहने वाले, ऐसे बाप समान संपूर्ण भाव। तो ये अभ्यास करना है, मेरी स्थिति ऊपर नीचे ना हो। तो आज की मुरली में स्लोगन था फिर, निरंतर योगी बनने का अभ्यास करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। अरे वाह, निरंतर योगी, हर वक्त बाबा से योग लगा रहे, अभ्यास निरंतर चला रहे, एक ही मन में इच्छा मुझे निरंतर योगी बनना है। चलते फिरते उठते बैठते नए नए तरीके रच के, भिन्न भिन्न उपाय रच के बाबा की याद निरंतर करनी है, और कुछ याद ना है। ये अंदर भावना रखेंगे तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। अभ्यास चलता रहे, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा के निरंतर योगी बनना है। आज का व्यक्ति इशारा था, एकता विश्वास के द्वारा सफलता को प्राप्त करो। बाबा ने कहा देखो, अनेक
स्थान तुम्हारे, अनेक नहीं, अनेक धर्म, अनेक स्थान हैं तुम्हारे, अनेक कल्चर हैं ब्राह्मण जीवन में, फिर भी सब कुछ होते हुए भी एक है। भिन्नता को खत्म करके एकता को धारण करो तो उससे सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।